हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोट या जॉबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं प्लांट न्यूट्रिशन की दुनिया में। वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिशन से प्लांट, प्लांट से हम। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा गैर, जय राजधानी। लेट्स स्टार्ट प्लांट न्यूट्रिशन क्लास नंबर आई थिंक 9। और सीधा हमें भाई आज मोलिब्डेनम पढ़ना है, तो सीधा मौलख जी के पास में आपको ले आया हूं। ये मौलख जी आपके बीच में पहुंच गए, मतलब मोलिब्डेनम भैया आपके बीच में है। और मोलिब्डेनम ने ये जो विटामिन सी, चीनी और टेनिन मिला के, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ट्रिक फॉर मोलिब्डेनम। मौलख जी, आई हैव नेम्ड मोलिब्डेनम मौलख जी, भाई मौलख जी। तो मौलख जी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी और चीनी, टेनिन मिलाकर नाइट्रेट रिडक्टेज को पिलाई है। देखिए क्या शब्दों पे है ना। मौलख जी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी और चीनी और टेनिन मिला के नाइट्रेट रिडक्टेज को पिलाई है ना। उससे जेनथीन नहीं फंसने वाला है, उससे जेनथीन नहीं फंसने वाला है, मुझसे जेनथीन नहीं फंसने वाला। तो यहां पर ट्रिक आ चुकी है मौलख जी की दुल्हन। मौलख जी बढ़ा दिया मोलिब्डेनम को कि दुल्हन। दुल्हन तो आप जानते हैं दलहनी के लिए यूज करते हैं हम। ये जो बात करेंगे भी, ये जो यहाँ एज़ोटोबैक्टर है, विटामिन सी और चीनी और टेनिन मिला के, तीन चीज मिला के नाइट्रेट रिडक्टेज को पिला दिए, लेकिन उससे जेनथीन नहीं फंसने वाला, जेनथीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो भाई मौलख जी कौन, पहचान कौन? ये मौलख जी कौन, पहचान कौन? मौलख जी कौन? मोलिब्डेनम। मौलख जी कौन है भाई? मोलिब्डेनम। तो ये हो गए भैया मोलिब्डेनम की दुल्हन, मौलख जी की दुल्हन। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दुल्हन कौन? दलहनी फसलों में एंटो फिक्सेशन या स्थिरीकरण। ये जो अब दलहनी में भी देखो दो आते हैं, सहजीवी जीवाणु भी आते हैं, असहजीवी भी आते हैं। तो एज़ोटोबैक्टर ज्यादा इसको ना, एज़ोटोबैक्टर को ज्यादा करती है, असहजीवी को। तो ये जो एज़ोटोबैक्टर तो मौलख जी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी बनने के लिए चाहिए निर्माण, चीनी। तो चीनी बोले तो शर्करा, मिठास बढ़ाता है। तो चीनी का मतलब क्या हो गया? शर्करा निर्माण या मिठास बढ़ाना। टेनिन फॉर्मेशन, टेनिन संश्लेषण या टेनिन निर्माण। ये तो नाम ही आ रहे भाई सीधे सीधे। मिलाकर नाइट्रेट रिडक्टेज को पिलाइए। आपको याद है मैंने वो लोहा पढ़ाया, तो ये कहा था कि नाइट्रेट रिडक्टेज में मेन जो तत्व होता है वो मोलिब्डेनम होता है, लेकिन उसको रिप्लेस कर सकता है आयरन। याद है किसी को? याद आ रहा, मैंने वेरी मोस्ट क्वेश्चन कहा था उसको। तो आज वो मोलिब्डेनम बोले तो मौलख जी खुद ही आ गए भाई। तो ये यहां पर क्या करने वाले? नाइट्रेट रिडक्टेज के कोफैक्टर है, नाइट्रेट रिडक्टेज के कोफैक्टर। इस एंजाइम क्या भाई? ये एंजाइम है, एंजाइम के कोफैक्टर है, नाइट्रेट रिडक्टेज के कोफैक्टर। तो जेनथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए भी चाहिए ये, पिलाई है, तो उससे जेनथीन नहीं फंसने वाला। तो एक एंजाइम आता है जेनथीन ऑक्सीडेज, जो जेनथीन का ऑक्सीडेशन करता है। जेनथीन ऑक्सीडेज, इसके लिए भी जरूरी है। नहीं फंसने वाला, फंसने वाला वर्ड यहां पर यूज किया है फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए।
तो ये एफ वाला जो है ना यहां लिख देता हूं मैं, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। फास्फोरस मेटाबॉलिज्म, पी मेटाबॉलिज्म, मैनू तो मोलिब्डेनम रे पूरा का पूरा याद हो गया रे। मौलक जी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी चीनी टेनिन मिला के नाइट्रेट रिडक्टेज को पिलाई है, उससे जेंथीन नहीं फंसने वाला, उससे जेंथीन नहीं फंसने वाला। मौलक जी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी चीनी टेनिन मिलाकर नाइट्रेट रिडक्टेज को पिलाई है, उससे जेंथीन नहीं फंसने वाला, जेंथीन नहीं फंसने वाला। कितने बच्चों को लग रहा है लाइन, ये लाइन है सारा खेल, तो ये रेड वाली लाइन है जो आपको दिख रही है बोर्ड के ऊपर। स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले भाई, मैं साइड में जाता हूं। मौलक जी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी चीनी, विटामिन सी में है ना, विटामिन सी में चीनी और टेनिन मिलाकर, विटामिन सी में चीनी और टेनिन मिलाकर नाइट्रेट रिडक्टेज को पिलाई है, उससे जेंथीन नहीं फंसने वाला। याद होगी? मौलक जी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी में चीनी और टेनिन मिला के नाइट्रेट रिडक्टेज को पिलाई है, उससे जेंथीन नहीं फंसने वाला, उससे जेंथीन नहीं फंसने वाला। चलो भाई ले लेते हैं केक को। तो मौलक जी की दुल्हन ने शुरू कर दे। तो ये मोलकजी कौन है? मोलकजी कौन है भाई? मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो हेडिंग डाल देते हैं मोलकजी की। इसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं, इसे क्या पढ़ रहे हैं भाई? कार्य, मोलिब्डेनम। तो मौलकजी की दुल्हन ने ये जो, तो दुल्हन से क्या हो जाएगा? दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के लिए चाहिए, दलहनी लेग्यूम्स, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के लिए चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हो जाएगा एसेंशियल फॉर N2 फिक्सेशन बैक्टीरियाज इन लेग्यूम क्रॉप्स, इन लेग्यूम क्रॉप्स। ठीक है भाई? हाँ, तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए चाहिए मोलिब्डेनम। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन सेकेंड वन, एजोटोबैक्टर को भी चाहिए। एजोटोबैक्टर कौन? बोला सर असहजीवी जीवाणु। इंग्लिश वालों ने लिख लिया होगा इट इज रिक्वायर्ड फॉर N2 फिक्सेशन इन लेग्यूम क्रॉप्स, सिंपल। या बैक्टीरिया फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर N2 फिक्सेशन इन लेग्यूम क्रॉप्स, राइट डाउन। सेकेंड वन, अब मौलक जी की दुल्हन ने ये जो कौन? एजोटोबैक्टर। ये एजोटोबैक्टर कौन? बोला सर असहजीवी जीवाणु, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया यू कैन से। भाई राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम तो सहजीवी है, सिम्बायोटिक है, वो तो किसी के साथ रहता है, मतलब लेग्यूम्स के साथ ही रहता है, दलहनी के साथ ही रहता है, और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, दैट इज सिम्बायोसिस। तो राइजोबियम तो होता है सिम्बायोटिक, सहजीवी, दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और अलग अलग भी नहीं रह सकते, लेकिन ये रह सकते हैं भाई साहब। इसको किसी फसल वसल की जरूरत नहीं है, ये नॉन सिम्बायोटिक कह दो इनको, या फ्री लिविंग कह दो, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, किसी के साथ रहना जरूरी नहीं है, तो इनके लिए भी चाहिए। लेकिन तो एजोटोबैक्टर जीवाणु द्वारा, ये कौन है? बैक्टीरिया है, जीवाणु द्वारा भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन
स्वतंत्र नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए। तो मैंने दो याद हो गए, मौलक जे के दुल्हन ने, ये जो तक तो आ ही गए। विटामिन सी में चीनी टेनिन मिलाया है, तो विटामिन सी बनाने के लिए भी चाहिए। विटामिन सी तो सब जानते होंगे भाई। विटामिन सी कौन? एस्कॉर्बिक एसिड। व्हाट इज द विटामिन सी? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल बनने के लिए भी चाहिए। सर पंजाबी आती है आपको? वो ना आती भाई, पंजाबी मेरी फेवरेट है लेकिन आती ना है, पाजी आती ना है बस, है ना, अच्छी लगती है। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। मौलक जी की दुल्हन ने, ये जो विटामिन सी तक पहुंच गए भाई। अब ये चीनी वीनी डलवा दो ना, इसे चीनी वीनी डालेगी तो विटामिन सी में चीनी और टेनिन मिला के, तो चीनी होगी तो मिठास आएगी ना भाई। तो नेक्स्ट, शर्करा बनने के लिए, चीनी बनने के लिए भाई, ये समझ, इंग्लिश वालों को दिक्कत थोड़ी है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एवरीवन नोज। उसके बाद शुगर फॉर्मेशन या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। के निर्माण के लिए चाहिए भाई साहब, फॉर्मेशन के लिए चाहिए, राइट है। इससे क्या होगा? मिठास आती है जी। तो कोष्टक में आप ब्रैकेट में लिख दीजिए गाजर में, है ना, मूली वगैरह, इनमें थोड़ा बहुत जो मिठास आ जाती है ना, वो इसकी वजह से आती है, मीठापन। तो चीनी तो डाल चुकी मौलक जी की दुल्हन, किसी के बाप से नहीं रुकी। विटामिन सी में चीनी और टेनिन मिला के अब नाइट्रेट रिडक्टेज को, है ना, पिलाने की तैयारी है। तैयारी किसको पिलानी है? नाइट्रेट रिडक्टेज को पिलाई थी उन्होंने। तो नाइट्रेट रिडक्टेज सब जानते हैं, वेरी मोस्ट है, नाइट्रेट रिडक्शन करने वाला इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों? नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रोजिनेज भी कहते हैं उसको। तो नाइट्रोजन उपापचय, उपापचय क्या होता है भाई? मेटाबॉलिज्म। कोई भी क्रिया जो होती है बॉडी में या कहीं भी प्लांट्स वगैरह में, मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका इसकी, एमओ की अहम रोल है बेटा। मुख्य भूमिका, क्योंकि ये क्या करता है? नाइट्रेट रिडक्टेज में होता है। क्योंकि ये किसमें मिलने वाला है? नाइट्रोजिनेज या नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, दोनों में, दो अलग अलग हो गए। नाइट्रेट रिडक्टेज, इन दोनों एंजाइम का क्या है? वेरी वेरी बोस क्वेश्चन बेटा, इसको नोट कर लियो, का कोफैक्टर है। कोफैक्टर आप जानते होंगे, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। अच्छा, टेनिन रह गई बीच में, यस 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 यस, बीच में टेनिन रह गई बेटा। टेनिन 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 मिलाकर, तो उसका तो सीधा ये टेनिन बनने के लिए चाहिए, टेनिन सिंथेसिस। थैंक यू। टेनिन संश्लेषण में वो आना वही चाहिए, सही बात है, आना तो वही चाहिए, टेनिन बनने के लिए चाहिए, करेक्ट है। थैंक यू बेटा। तो बीच में डाल देना, ऊपर है टेनिन सिंथेसिस, टेनिन निर्माण। तो मौलक जी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी, मौलक जी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी में चीनी और टेनिन मिलाकर नाइट्रेट रिडक्टेज को पिलाई है,
ठीक है, उससे जेंथीन नहीं फंसने वाला, जेंथीन नहीं फंसने वाला। तो जेंथीन के लिए चाहिए भाई, जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए चाहिए। जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए चाहिए। और लास्ट आ गया फंसने वाला, तो वहां पर हो गया था फास्फोरस, मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। तो फास्फोरस उपापचय क्रिया को affects the P metabolism. Yes. इंग्लिश मीडियम को किसी में दिक्कत आ रही हो तो सिंपली टाइप कर दे कि सर ये दुल्हन वाले में या विटामिन सी वाले में या शुगर वाले में इंग्लिश नहीं बन पा रही मेरे से, आई एम रेडी ऑलवेज। हो गया? तो किसको पूरा याद हो गया? याद भी हो गया, पॉइंट्स भी याद हो गए सारे के सारे। मौलकजी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी में चीनी और टेनिन मिला के नाइट्रेट रिडक्टेस को पिलाई है, उससे जेंथिन नहीं फंसने वाला, उससे जेंथिन नहीं फंसने वाला, उससे जेंथिन नहीं फंसने वाला। मस्त। मौलकजी की दुल्हन ने, अब तो चैलेंज यही है भाई, लाइनें याद होनी चाहिए। मौलकजी की दुल्हन ने ये जो विटामिन सी में चीनी और टेनिन मिलाकर नाइट्रेट रिडक्टेस को पिलाई है, उससे जेंथिन नहीं फंसने वाला, उससे जेंथिन नहीं फंसने वाला। सोर्सेज कहां से मिलेगा तेरा मॉलिब्डेनम? किधर से मिलेगा? दो चार एंजाइमों के नाम तो, वो दो चार स्रोत के नाम तो बताओ भाई। एक तो मिलेगा ओलिवाइन में, ओलिवाइन, 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 मॉलिब्डेनम मिलता ओलिवाइन, राइट है। एक मोलिब्डेनाइट, ओलिवाइन, उसके बाद पावेलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट मिनरल है सोइल के अंदर, जिसमें से मोलिब्डेनम निकल के मिट्टी में मिलता रहता है। और हाँ पावेलाइट, वल्फेनाइट, वल्फेकनाइट, तो ये चार मिनरल है। ओलिवाइन, 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 मोलिब्डेनाइट, पावेनाइट, वल्फेकनाइट, पावेनाइट, वल्फेकनाइट, ओलिवाइन, ओलिवाइन, ओलिवाइन। हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। अवेलेबल फॉर्म, किस रूप में मिलता है तेरा मोलिब्डेनम? तो नेक्स्ट, अवेलेबल फॉर्म, याद हो गया? ओलिवाइन, अवेलेबल फॉर्म, उपलब्ध रूप। हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रूप, अब तो याद हो गए होंगे उपलब्ध रूप क्या, अवेलेबल फॉर्म याद हो गया होगा। तो एक ही अवेलेबल फॉर्म है,
थोड़ा बड़ो कर लो जी। एम छोटा सा ओ, फिर वापस बड़ा सा ओ, ये मोलिब्डेनम है ना, इसलिए एम छोटा ओ, ठीक है। उसके बाद For2-, दिस इज मोलिब्डेट आयन, नॉन मेटल एनाइन एज मोलिब्डेट, तो ये इसका अवेलेबल फॉर्म है। ला 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 टक चक ला 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 ला, ठीक है भाई। ये लो MO4 और कर लो भाई, हेलो सही है। मैचिंग हो रही है, सेम देखना, मैचिंग हो रही है क्या, नहीं हो रही, एक जैसे नहीं लग रहे। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू। तो MO ऑफ 4 नहीं हो रही। चलो हो रही थी ऐसे, आप ना राजी करने के लिए कह रहे हो, मैचिंग हो रही, दोनों शकल नहीं मिल रही थी, दोनों की मिल रही थी। अब चलते इसकी कमी के लक्षण। तो लोहा भैया की तरह इसमें भी मिलेगा इंटरवेनल क्लोरोसिस। मानस प्रताप सिंह जी, ये रहा, देखो गौर से देखिए इस पत्ती को, यहां पर भी इंटरवेनल क्लोरोसिस है, मतलब सिराओं के बीच से रंग उड़ा दिया गया है। सिराओं के बीच से क्या है भाई, ये नॉर्मल पत्ती है, ये नॉर्मल है। यहां पर देखिए आप इंटरवेनल क्लोरोसिस बिल्कुल भी नहीं मिल रही। चलो कोई बात नहीं, नींबू में होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस। निम्बड़ो 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 ना ना ना, राइट है। इंटरवेनल ये नींबू में होता है ऐसा, इंटरवेनल क्लोरोसिस। पत्तियों के बीच से रंग उड़ जाता है, पुष्प ढंग से बनते नहीं है, ठीक है, पुष्प बनेंगे नहीं ढंग से, क्योंकि जब पत्तियों का बीच का ही रंग उड़ गया तो जब फोटोसिंथेसिस सही नहीं हो पाएगा, तो हाउ कैन द फ्लावरिंग कम्स या हैपन्स। पौधे रह जाएंगे छोटे छोटे और नाइट्रोजन की तरह कमी हो जाएगी। नई पत्तियों पे लक्षण दिखाई देंगे। भाई नई पे क्यों आएंगे इसके, मांगे मोकड़ा, नई पे पुरानी पे आने ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद दलहनी फसलों पे तो और भी ज्यादा हाल खराब, दलहनी फसलों के तो ज्यादा ही हाल खराब है भाई। दलहनी के अंदर तो पता है आपको, ना तो एजोटोबैक्टर काम कर रहा है, एजोटोबैक्टर तो दलहनी की जरूरत भी नहीं है। दलहनी फसलों में क्या ग्रंथियों के निर्माण के लिए चाहिए, तो वहां पर भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और ग्रंथियां कमजोर रहेगी। जई की पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती है, यथारी जई झुकी झुकी। टमाटर की पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं, थारा टमाटर पत्तियां मुड़ी मुड़ी ऐसे हो जाती है। और फूल गोभी का हो जाता है इसके अंदर विपटेल, फूल गोभी में क्या हो जाएगा, विपटेल, विपटेल। रिजके में भी हो जाता है विपटेल, और रिजका और नींबू में होता है लीप स्पॉट बी, लीप स्पॉट बी, लीप स्पॉट बी। यस, रिजेंबलिंग विद एंड डेफिशिएंसी, करेक्ट। अंकित जी ने आपके लिए लिख दिया है मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी रिजेबल्स विद एंड डेफिशिएंसी, बता दिया बेटा आपको। तो ये वाला है ना, इसमें प्रॉब्लम आती है। एक और डायग्राम है, थोड़ा शायद उससे और आपको मदद मिल जाए। दो डाले थे मैंने मोलिब्डेनम के, ये रहा मोलिब्डेनम, यही है। ये जो तेरा मोलिब्डेनम आया है, इंटरवेनल क्लोरोसिस लाया। ये जो तेरा मोलिब्डेनम डेफिशिएंट है, फूल भी तो नहीं बिल्कुल आ रहे हैं। ये जो तेरा मोलिब्डेनम डेफिशिएंट है, N2 की कमी जैसा दिख रहा है, राइट है भाई। ग्रंथियां व्रंथियां नहीं बन रही, सिंपल है, उसी का उल्टा कर दो ना।
चलिए शुरू कर देते हैं। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण। एक तो नींबू मैंने बताया इंटरवेनल क्लोरोसिस, तो नींबूड़ा 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 नींबू में इंटरवेनल क्लोरोसिस की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं भाई साहब। इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होता है? वेन्स के बीच का रंग उड़ जाए, हरिमाहीनता आ जाए, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतरा सीरिये हरिमाहीनता। अंतरासीरीय हरिमाहीनता, राइट है भाई। उसके बाद पुष्पन में दिक्कत आ जाएगी, तो पुष्पन का हो जाएगा निरोधन, इनहिबिशन ऑफ द फ्लावरिंग। पुष्पन का क्या हो जाएगा? निरोधन, रुक जाएंगे। लक्षण आएंगे न्यू लीव्स पे। फर्स्ट, ये आ जाएंगे नई वाली पे। दलहनी के तो हाल खराब, दलहनी के तो हाल खराब है, दलहनी की जो ग्रंथियां है वो कमजोर रहेगी, तो दलहनी पे आपको ना लेग्यूम्स पे बहुत क्लियर लक्षण दिखेंगे आपको, क्लियर सिम्टम्स ऑन द लेग्यूम क्रॉप्स। उनकी जड़ों में ग्रंथियां कमजोर, लक्षण दिखते हैं। उनकी जड़ों की ग्रंथियां कमजोर रह जाती है। नोड्यूल इज वीक, नोड्यूल बिकम्स वीक। जई की पत्तियां पीछे की ओर झुक जाती है। जई की पत्तियां झुकी झुकी, दलहनी की ग्रंथियां मरी पड़ी, और मोलिब्डेनम रे थारी कमी दिख रही, इंटरवेनल क्लोरोसिस हो रहा। जई की पत्तियां झुकी पड़ी, जई के पत्तियां झुकी पड़ी, दलहनी की ग्रंथियां मरी पड़ी, और मोलिब्डेनम रे इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस। Chlorotic mottling in cauliflower, whiptail in cauliflower, yes, cupping in cauliflower, scab of legumes, and yellow spot in citrus. जई की पत्तियां झुकी पड़ी, दलहनी की ग्रंथियां मरी पड़ी, और मोलिब्डेनम रे इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टमाटर के नीचे की पत्तियों के किनारे मुड़ जाएंगे। टमाटर की नीचे की पत्तियों के, इसमें नीचे की मुड़ जाते हैं। अब ले लेते हैं क्या क्या डेफिशिएंसी कैरेक्टर्स आते हैं। तो कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर आ जाते हैं। डिसऑर्डर्स,
विकार, ओल्ड पे आने चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन उस पे न्यू पे आ रहे हैं। पहले ऑलरेडी मैंने बोल दिया था, उससे पहले मैं एनपीके मांगे मोकला, आने तो उस पे ही चाहिए थे। एक तो क्लोरोटिक मॉडलिंग इन कॉलीफ्लावर, या सीधा पहले विप्टेल ले लेते हैं भाई। नंबर 1, विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। फूल गोभी का विप्टेल, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना। मोलिब्डेनम कमी से विप्टेल रोग, मोलिब्डेनम कमी से विप्टेल रोग, याद ऐसे करते हैं। मोलिब्डेनम की कमी से विप्टेल, विप्टेल, विप्टेल। विप जानते हो विप क्या होता है? कोई बच्चा जानता है विप क्या होता है? विप, विप। और ये लूशर्न में भी होता है, दोनों में होता है। ये जो तेरा विप्टेल रोग है लूशर्न में भी लगता है, मतलब यही डिसऑर्डर लूशर्न में भी दिखता है। विप क्या होता है? विप, ISSS, यस। विप होता है बेटा कोड़ा, चाबुक। हिंदी में लिखोगे इनको रिजके। पहले फूल गोभी लो, इंपॉर्टेंट तो फूल गोभी है ना। फूल गोभी व रिजके का विप्टेल। चाबुक, चाबुक, कोड़ा, शट, शट। तो पत्तियां ना कोड़े जैसी हो जाती है, लंबी लंबी। एक हो गया। नंबर 2 पे आ जाओ, लीफ स्पॉट डिजीज ऑन रिजका एंड सिट्रस। ठीक है, या इसी को एक तरह से और ले लो, चलो। एक, नंबर 2, हाँ, क्लोरोटिक मॉडलिंग ऑन कॉलीफ्लावर। फूल गोभी का क्लोरोटिक मॉडलिंग, ये हो गया। विप्टेल हो गया। कॉलीफ्लावर में कपिंग हो जाएगा, कप जैसी पत्तियां बन जाएगी, है ना, कप की तरह हो जाएगी मुड़ मुड़ के। तो नंबर 3, कपिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। तो विप्टेल हो गया, क्लोरोटिक मॉडलिंग हो गई, राइट है भाई। उसके बाद कपिंग हो गया, कप की तरह जो है ना पत्तियां मुड़ मुड़ के कप जैसी हो जाएगी, राइट है भाई। उसके बाद स्काल्ड ऑफ लेग्यूम्स, नंबर 4। फसलों का स्काल्ड, बर्निंग टाइप, SCLD, ये हो जाएगा। और येलो स्पॉट इन सिट्रस हो गया भाई, ले ही रहे हो तो। नंबर 5, रिजका और नींबू में पत्ती धब्बा। लीफ स्पॉट, यू कैन से येलो स्पॉट, ये भी कह सकते हैं येलो स्पॉट और लीफ स्पॉट। तो ये सारे यहां पर हो जाते हैं। पहला आपका मैंने कहा विप्टेल हो जाता है, विप्टेल, ठीक है। स्कॉर्चिंग और विदरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम मार्जिन्स, और लेमा पे पूरे पे आ जाता, सही बात है। तो कॉलीफ्लावर के अंदर विप्टेल हो गया, रिजके में विप्टेल हो गया, लीफ स्पॉट या येलोइंग हो गई, कपिंग इन कॉलीफ्लावर हो गया, राइट है, और क्लोरोटिक मॉडलिंग भी हो गया कॉलीफ्लावर। मतलब गोभी का और इसका तो ये मान लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला न्यूट्रिएंट है, गोभी का और आपके इसका सिट्रस का। तो इनकी तो हालत खराब हो जाती है। थोड़ा सा मोलिब्डेनम कम पड़ा, गोभी की हालत खराब, गोभी की हालत खराब। और थोड़ा सा मोलिब्डेनम कम पड़ा तो नींबू की भी हालत खराब। तो ये फूल गोभी का क्लोरोटिक मॉडलिंग हो गया, कपिंग ऑफ कॉलीफ्लावर हो गया, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, उसमें ना कप की तरह पत्तियां हो गई। स्काल्ड हो गया लेग्यूम्स का, रिजका और नींबू का पत्ती धब्बा या लीफ स्पॉट,
तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और इस प्रकार से मोलिब्डेनम तो पूरा हो गया रे बापू, राइट है भाई, मोलिब्डेनम तो पूरा हो गया रे बापू। तो सीधा ले चलते आपको नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, और ये है मैंगनीज, एमन, एमन। नेक्स्ट वन इज योर एमएन, मन। एमन खड़ा दे बेटा। चलिए सीधा ट्रिक पे ले चलते हैं। इसमें दुआएं हैं, आपके लिए दुआएं हैं, एक जाते हुए आदमी की ना दुआएं हैं। अब तो मन में एक ही बात आए हैं, मन बोले तो मैंगनीज, कि आप ऑक्सीजन अपचयन से जल तोड़कर O2 निकालते रहे, मतलब आपकी सांसें चलती रहे, ऑक्सीजन अपचयन से जल तोड़कर O2 निकालते रहे, और आपकी सांसें अनंत समय तक चलती रहे, आशीर्वाद वाला है। और आपके एंजाइम हमेशा एक्टिवेट और सक्रिय रहे, आप नाइट्रेट खाते रहे, मतलब प्रोटीन खाते रहे, नाइट्रेट बोले तो प्रोटीन, या तो नाइट्रेट खाते रहे, आपकी लाइफ कलरफुल हो, और आपके यहां अंधन के भंडार भरे रहे, अंधन के भंडार भरे रहे। आशीर्वाद वाला है, आशीर्वाद वाला है। अब की बात, अब तो मन में एक ही बात आए बस, जैसे आपके ना मम्मी कह रही हो, पापा कह रहे हो, गुरुजी कह रहे हो, दादाजी कह रहे हो, भाई अब तो मेरे मन में एक ही बात है बस, कि आपके ऑक्सीजन अपचयन से ना जल तोड़ के O2 चलती रहे, आप O2 निकालते रहे, आपकी सांसें अनंत समय तक चलती रहे, आपके एंजाइम हमेशा एक्टिवेट और सक्रिय रहे, और आप नाइट्रेट खाते रहे, आपकी लाइफ कलरफुल हो, और शर्कराओं के भंडार भरे रहे। ये तो हमारे काम का है, सारे काम के भाई। अब तो मन में एक ही बात आए हैं, अब तो मन में एक ही बात आए हैं कि आप ऑक्सीजन अपचयन से जल तोड़कर O2 निकालते रहे, आपकी सांसें अनंत समय तक चलती रहे, राइट है भैया, आपके एंजाइम हमेशा एक्टिवेट और सक्रिय रहे, आप नाइट्रेट खाते रहे, आपकी लाइफ कलरफुल हो, और शर्कराओं के भंडार भरे रहे। जैसे कोई हैप्पी दिवाली का मैसेज हो, भाई आपके ऐसे हो रमजान के भंडार भरे रहे, तो वैसे अब तो मन में एक ही बात आए है कि आप ऑक्सीजन अपचयन से जल तोड़कर O2 निकालते रहे, आपकी सांसें अनंत समय तक चलती रहे, आपके एंजाइम हमेशा एक्टिवेट और सक्रिय रहे, आप नाइट्रेट खाते रहे, और आपकी लाइफ कलरफुल हो, और शर्कराओं के भंडार भरे रहे। वैसे भी लॉकडाउन में तो ऐसा आशीर्वाद मिलना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो अब तो मन में एक ही बात आए है, ये मन तो समझ में आया क्या, मैंने लिखी थी इसके अंदर ही। अब तो मन में एक ही बात आए है, तो मन तो हो ही गया। एक ही बात आए है कि आप आए हैं, ये आए हैं ना, आए हैं पहले भी हमने लिया था, IAA, एक ही बात आए है, तो ये IAA बनने के लिए चाहिए। IAA के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जिंक, आज का ट्रिप्टोफेन, कल का इंडोल एसिटिक आया था ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन याद है किसी को? चलिए, तो एक तो हाँ IAA में काम करता है। उसके बाद अगला ऑक्सीकरण अपचयन करते रहे, ऑक्सीकरण अपचयन करते रहे, तो इनमें क्या है, उत्प्रेरक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। जल तोड़कर O2 निकाले, तो आपने कभी प्रकाश संश्लेषण पढ़ा हो, तो वहां पर ना O2 निकलने के लिए जल टूटता है, जल से रे ऑटो निकले, जल से रे ऑटो निकले जल, हाँ Mn और Cl, यस Mn और Cl दोनों जल तोड़ के पानी निकालते हैं। तो ये जल तोड़कर पानी निकालता है, मतलब जल ऑक्सीजन निकालता, सॉरी ऑक्सीजन निकालता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जल अपघटन के लिए चाहिए, हाइड्रोलिसिस के लिए,
पौधों में पानी तोड़ता है, हाइड्रोलिसिस करता है, वह O2 निकालता है, O2 निष्कासन। अभी मैं समझाऊंगा आपको कहां तोड़ता है, अभी 2 मिनट में आपको ना प्रकाश संश्लेषण में बताऊंगा आपको, ठीक है भाई। ये तो सारा सही है, लेकिन ये क्लास तो वो कमेंट करने की है ही नहीं। भाई सुनील भाई, ये क्लास वो वाली नहीं है, तेरे को पता है यहाँ एक बच्चे का नाम तक नहीं पढ़ते हैं सर, फिर भी आप ये ऐसे मत कर बेटा। इससे ऐसा करके आप अपनी छवि खराब कर रहे हैं सब बच्चों के सामने और मेरे सामने भी स्पेशली, कि मैं आपको अच्छे लोगों में काउंटिंग करता हूं बेटा, ठीक है, ऐसे नहीं। इसके अलावा आपकी सांसें अनंत समय तक चलती रहे, तो यहां पर चाहिए भाई साहब श्वसन के लिए। इससे क्या होगा, श्वसन होता रहेगा, श्वसन। उपापचय के लिए चाहिए इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम्स। बिल्कुल सर, मैं भी बता देता हूं। हो गया, तो जल का प्रकाश से पठन हो गया, O2 निकल गई। श्वसन मेटाबॉलिज्म में चाहिए, रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म में चाहिए, और उसके बाद आपके एंजाइम हमेशा एक्टिवेट और सक्रिय रहे। तो यहां पर दोनों काम करता है, एंजाइमों को एक्टिवेट भी रखता है, एंजाइमों को सक्रिय भी रखता है। मुझे लग रहा है लाइन ही अपने आप में बता रही है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो नील ने बताया था, करेक्ट है। आपकी लाइफ कलरफुल हो, इसका मतलब क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है, क्लोरोफिल का अवयव है। यहां पे ना, हाँ, नाइट्रेट खाते रहे, नाइट्रेट खाते रहे, पहले नाइट्रेट रह गया ना, नाइट्रेट के स्वांगीकरण के लिए चाहिए। खाते रहे क्या होता है, लेना, तो यहां पर नाइट्रेट लेने के लिए चाहिए। नाइट्रेट एसिमिलेशन के लिए चाहिए, नाइट्रेट एसिमिलेशन के लिए चाहिए। आपकी लाइफ कलरफुल हो, तो ये कलरफुल ना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का ये अवयव भी है, अवयव भी है, उसका कंपोनेंट भी है और बनने के लिए भी चाहिए, वह निर्माण में भी चाहिए। शर्कराओं के भंडार भरे रहे, तो ये शर्कराओं में ना जो रिड्यूस जो सुगर्स होती है या सुक्रोज होती है, उनकी मात्रा को बढ़ाता है। अवकृत शर्करा, वह सुक्रोज में वृद्धि करता है, रिड्यूस सुगर्स एंड ये करता है। तो ये हो गया। अब तो मन में एक ही बात आए है कि बस आप ऑक्सीजन अपचयन से जल तोड़कर O2 निकालते रहे, आपकी सांसें अनंत समय तक चलती रहे और आपके एंजाइम हमेशा एक्टिवेट और सक्रिय रहे, आप नाइट्रेट खाते रहे भाई, आपकी लाइफ कलरफुल हो और शर्कराओं के भंडार भरे रहे, भरे रहे। नाइट्रेट असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन को असिमिलेशन बोलते हैं बेटा, लेने को। प्लांट्स जो लेते हैं ना, हम भी कुछ भी लेते हैं, दैट इज असिमिलेशन। प्लांट्स कुछ भी लेते हैं, असिमिलेशन। आ गया पूरा। तो अब तो मन में एक ही बात आए है, आए बोले तो IAA में होता है, उसमें काम करता है कि आप ऑक्सीजन अपचयन, तो ऑक्सीजन अपचयन में उत्प्रेरक का काम करता है, से जल तोड़कर O2 निकालते रहे, तो जल का प्रकाश अपघटन करने के लिए फोटोलिसिस, यू कैन से फोटोलिसिस ऑफ वाटर या हाइड्रोलिसिस, यू कह दो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो होता रहे, O2 निकलती रहे, आपकी सांसें अनंत समय तक चलती रहे, तो श्वसन मेटाबॉलिज्म में चाहिए। आपके एंजाइम हमेशा एक्टिवेट और सक्रिय रहे, तो एंजाइमों का ये एक्टिवेटर है और सक्रिय, एक्टिवेटर का मतलब कोफैक्टर भी है और सक्रिय भी रखता है। आप नाइट्रेट खाते रहे, तो नाइट्रेट असिमिलेशन के लिए चाहिए। आपकी लाइफ कलरफुल हो, तो क्लोरोफिल बनने के लिए भी चाहिए, और क्लोरोफिल का ये अवयव भी होता है मैंगनीज। और आपके शर्कराओं के भंडार भरे रहे, मतलब अंदन के भंडार भरे रहे, इसका मतलब रिड्यूस शुगर और सुक्रोज की मात्रा भी ज्यादा मिलती है इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज। स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक नाउ आई एम द साइड, ले ले भाई, ले लिया। चलो शुरू कर देते हैं भाई।
एक एक को ले लेते हैं, हो गया। तो सबसे पहले अब तो मन में ए की बात आए है, तो आई ए तो मतलब आई ए फंक्शन चल रही, कार्य किसके कार्य, एम एन के कार्य। तो एक तो आई ए में कार्य करता है ये यू कहते हो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आई ए। दूसरा ऑक्सीकरण अपचयन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में उत्प्रेरक का काम करता है, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस और रिएक्शंस। भाई उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट, जो खुद नहीं बदलते, केवल रिएक्शंस को बदल देते हैं, उनके स्पीड को चेंज कर देते हैं, रेट को चेंज करते हैं, ठीक है। हाई इन्वॉल्वड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ आई ए हार्मोन, यस। और भी अच्छा हो गया तो आई ए के ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण कर लेना बेटा, और अच्छा हो गया पॉइंट। ऑक्सीडेशन ऑफ आई, ये हो गया। थर्ड क्या हो गया, जल तोड़ो, जल तोड़ो, बाप कणो कोई बल तोड़ो, किसी को याद आ रहा हो, तो इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन कैटलिस्ट नहीं बेटा, कैटलिस्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कैटलिस्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो से अगला वाला जल तोड़ो, याद आ रहा किसी को, जल तोड़ो, बाप करो कोई बल तोड़ो, है ना। तो ये करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाशीय अपघटन, जल का क्या करता है, प्रकाशीय अपघटन। और इससे क्या होगा, O2 निकल जाएगा। मैं बताता हूं आपको भी, ये वह O2 का निकलना, O2 का निष्कासन, O2 का निष्कासन, इससे इसके अलावा जो पानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मैं समझा देता हूं पूरा। जल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये पीएस सेकंड में भेजता है। वह जल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का पीएस सेकंड में स्थानांतरण। आई ए क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है बेटा, इंडोल एसिटिक एसिड होता है आई ए, ऑक्सीन होता है दोस्त। चलिए मैं आपको समझा देता हूं, ये पूरी कहानी समझा देता हूं, ये वाली, ये कहानी शायद आपको लाइफ में हमेशा याद रहे, ये पॉइंट, लाइफ टाइम कैसे पानी निकलता है, कैसे होता है। कभी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो, कभी आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा हो, तो उसकी दो रिएक्शंस होती है बेटा, एक होती है लाइट रिएक्शन जिसको आप कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया, एक होती है डार्क रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं अप्रकाश अभिक्रिया, ठीक है। अब ये जो लाइट रिएक्शन है इसको भी दो भागों में बांटते हैं, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण, अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण, चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण, अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण। अभी मैं आपको ये वाला, इसमें काम में नहीं आता, इसमें O2 नहीं निकलती। आपने कभी पढ़ा है कभी भी 6 सिलेंडर सी ऑटो 6 बाल्टी पानी की हरे पौधे को दे आओ। उसको क्या चाहिए, एक तो प्रकाश चाहिए पौधे को, एक उसको क्लोरोफिल या पाउडर चाहिए, है ना, क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए, और वो उससे बढ़ा देता है कार्बोहाइड्रेट।
C6H12O6 प्लस 6O2। ये जो O2 निकलती है ना, ये जो प्रकाश संश्लेषण की O2 है वो ये CO2 वाली नहीं है। CO2 वाली O2 नहीं है, ये वाटर वाली O2 ये है, ये ऑक्सीजन निकलती है। ये वाला जो वाटर है ना, ये टूट के फिर उससे CO2 निकलती है। अब ये कैसे निकलती है मैं आपको बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है समझाने की, साइक्लिक की जरूरत नहीं है। नॉन साइक्लिक में ऐसा होता है, तो नॉन साइक्लिक में पूरा का पूरा समझ में आ रही बात, हमेशा ऑक्सीजन से निकलती बेटाई। दोबारा एक बार और बता देता हूं मैं आपको, 6CO2 ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये वाला O2 है, ये ऑक्सीजन निकलती है, पानी टूटने से निकलती है। कभी भी CO2 की ऑक्सीजन नहीं निकलती है उसके रूप में, पानी टूटने से ऑक्सीजन निकलती है, और वो निकलती है अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में, इसमें दो वर्णक तंत्र भाग लेते हैं। हालांकि ये बायोलॉजी की चीज है, बॉटनी की चीज है, तो दो फोटो सिस्टम भाग लेते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम फास्ट, एक होता है फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम, यू कैन से इट पिगमेंट सिस्टम भी या फोटो सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो यहां पर दो वर्णक तंत्र, ये क्या कि पिगमेंट्स के ग्रुप होते हैं, है ना भाई। तो यहां पे वर्णक तंत्र सेकंड भाग लेता है, और इसके ऊपर इसका अभिक्रिया केंद्र होता है P680 या P690। एक पर्णहरित का अणु आता है जिसका नाम होता है P680 या P690। जब इसके ऊपर गिरती है लाइट, इसके ऊपर जब लाइट गिरती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। भाई सही जवाब है ये, तो ये अलग चीज है बेटा, वो होता है कहां ये नहीं, अपन कैसे होता है बात कर रहे हैं, है ना भाई। इसमें दोनों भाग लेते हैं। तो यहां पर देखो प्रकाश गिरा, लाइट गिरा, तो इतने सारे वर्णक होते हैं कि वो इतनी लाइट को इकट्ठा करके, पूरे लाइट को इकट्ठा करके और अपने सेंटर ऑफ रिएक्शन को दे देते हैं, अपने अभिक्रिया केंद्र को दे देते हैं। इतनी एनर्जी पाकर, इतनी लाइट पाकर ये कंट्रोल नहीं कर पाता, और ये ये बाकी सारे कहते हैं भाई कंट्रोल, ये कह रहे हैं भाई क्या करूं कंट्रोल नहीं हो रहा, और ये निकाल देता है इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले PQ, जिसका नाम होता है प्लास्टोक्यूनोन। एक्चुअली आजकल फियोफिटीन भी यहां पर आ रहा है, फियोफिटीन अभी लेटेस्ट जो रिसर्च है उसके हिसाब से यहां पर आ रहा है फियोफिटीन। आजकल PQ को रिप्लेस कर रहे हैं, नई बुक्स के अंदर इसका नाम फियोफिटीन आ रहा है। यस फियोफिटीन, मैंने पहले लिख दिया फियोफिटीन PQ। वैसे तो PQ आता है ज्यादातर बुक्स में, आपको मिलेगा ना पुरानी में तो स्पेशली वो प्लास्टोक्यूनोन मिलेगा। PQ का क्या नाम होता है? प्लास्टोक्यूनोन। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है PS सेकंड का, पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है PQ या प्लास्टोक्यूनोन, और कुछ बुक्स में आ गया फियोफिटीन, राइट है। यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6 में। ये साइटोक्रोम B6 कौन है? ये एक पिगमेंट ही होता है। ये भी जा कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम B6 से निकल के ये इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम F में। साइटोक्रोम F जा कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। और यहां पर फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, एक ADP से ATP जुड़ेगी इसके साथ और बन जाएगा ATP, राइट। उसके बाद साइटोक्रोम F से निकल के जाता है PC में, और PC हम लोग पहले पढ़ चुके हैं PC भाई, याद है किसी को? PC भाई, वो PC भाई यही है प्लास्टोसाइनिन। इसमें कॉपर होता है, कॉपर तांबे के बर्तन में लोहा खाओ, किसी ने ये कल परसों तो पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था, वो ये PC भाई है, वो PC, ठीक है। अब जा कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर ये साइक्लिक होता है ना, उसमें मैंने दो बताए थे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अभी मैं आपको नॉन साइक्लिक पढ़ा रहा हूं, अगर मैं साइक्लिक पढ़ा रहा होता तो ये वापस यहां लौट जाता, ये वापस जो है ना इलेक्ट्रॉन यहां वापस आ जाता इसके अंदर ही। अगर मैं आपको साइक्लिक पढ़ाता ना, साइक्लिक, तो फिर ये यहां पर आता और यहां पर वर्णक तंत्र फर्स्ट आता, यहां पर P700 आता और यहां पर भी ATP बनती, फिर ATP यहां भी बनती,
चक्रीय में एटीपी 2 जगह बनती है, ठीक है भाई, चक्रीय में 2 जगह बनती है। अब यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन जाता है वर्णक तंत्र फर्स्ट में, वर्णक तंत्र फर्स्ट, और उसके अभिक्रिया केंद्र होता है बेटा P700। P700 एडीपी क्या होती है? एडीपी होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी में अगर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मतलब, एडिनोसिन आपने कभी पढ़ा होगा नाइट्रोजनिक क्षारक, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन, उसके साथ 2 फास्फेट रहते हैं तब तो एडीपी हो, लेकिन वो काम का नहीं होता बेटा। उसके अंदर एक फास्फेट अगर और जुड़ जाए तो वो बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एनर्जी होती है हमारी बॉडी की। एटीपी के रूप में हमारी बॉडी में ना, एटीपी के रूप में हमारी बॉडी में ऊर्जा रहती है। तो एडीपी से बनता है एटीपी। अगर फॉस्फेट जुड़ गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और जोड़ दो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बन जाएगा। राइट है भाई, ऐसे होता है। अब इस P700 से निकल के हमेशा वर्णक तंत्र फर्स्ट या PS फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को आज तक हमेशा फेरेडोक्सिन ही लेता है। ये फेरेडोक्सिन भी आ चुका है। फिर डोग से ऑक्सीजन मंगवा के, याद है किसी को? फिर डोग से ऑक्सीजन मंगवा के, इसके अंदर लोहा होता है, लोहा, ये लोहे वाला होता है, इसका नाम ही फेरेडोक्सिन है। फेरेडोक्सिन, तो फेरे शब्द कहां से आया है? फेरस से, लोहे से। एक सिस्टम में से गुजर के इसको जाना पड़ता है। यहां पर बीच में एक सिस्टम आता है जिसका नाम होता है FRS। एक बच्चे ने कहा भी था एक दिन कि सर FRS में जाएगा पहले वो, तो मैंने कहा था बेटा एक सिस्टम है, फेरेडोक्सिन रिडक्शन सिस्टम, उसमें से होके जाता है। ठीक है भाई। अब यहां पर क्या होता है, देखो अभी पूरी कहानी नहीं हुई। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है, जल टूटता है। यहां पर जल तोड़ो, जल तोड़ो, तो यहां पर टूटने वाला है पानी। ये टूट रहा है पानी, H2O। H2O टूटता है, 2 तो निकलते हैं हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। एक तो निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन तो जाएगा यहां पर। अभी आपने जस्ट जो लाइन लिखी थी ना वो यही थी कि पानी के टूटने से इलेक्ट्रॉन को PS सेकंड में, है ना, पानी के, अभी लिखा आपने नोट्स में, अभी जस्ट लिख लिया, नहीं लिखा? सही लिख लिया, मैंने लिखवा दिया। लास्ट वाला पॉइंट देखो, जल का प्रकाशीय अपघटन वह O2 निकलने के लिए चाहिए और जल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को PS सेकंड में स्थानांतरण करता है। तो देखो पानी टूटा, इलेक्ट्रॉन निकला, उसको कहां पहुंचाया इसने? क्लोरीन ने। Mn और Cl दोनों करते हैं, है ना। यहां पर Mn चल रहा है, Mn लिखा था कि नहीं लिखा? पॉइंट लिखा था। तो देखो जल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने पहुंचा दिया PS सेकंड में। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? भाई पहुंचाया। एक और निकल रहा है, देखो इससे निकलेगी हाइड्रोजन भी, 2 निकलेगी हाइड्रोजन, जो इसके अंदर यहां पर एक NADP का अणु होता है, NADP, वो हाइड्रोजन चली जाएगी NADP के साथ जुड़ जाएगी जाके और उसको कन्वर्ट कर देगी NADPH2 और वो NADPH2 चला जाता है डार्क रिएक्शन की ओर। ये लाइट रिएक्शन चल रही है अभी, वो मिलता है डार्क रिएक्शन में। लिखा था, पहुंचा दिया। और आधा अणु, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 निकल जाता है यहां पर। 1/2 ऑक्सीजन भी निकलती है जो एनवायरमेंट में चली जाती है। अब बताओ ऑक्सीजन किससे निकली? बोला सर पानी के टूटने से निकली। ये सारे इसके प्रोडक्ट है बेटा, ये सारे इसके प्रोडक्ट है। वो जगह नहीं थी इसलिए मैंने टेढ़ा लिख दिया इसको, सारे इसके प्रोडक्ट है। तो यहां पर ये जो जल टूटने के लिए ना, यहां पर चाहिए Mn और यहां पर चाहिए Cl भी। आगे अभी जस्ट आगे वाला Cl आएगा, उसके लिए भी यही कहानी होती है, सेम टू सेम। कितने बच्चों को समझ में आ गई? हालांकि टॉपिक बायोलॉजी का है, लेकिन क्वेश्चन इसके अंदर जो आते हैं ना वो एग्रीकल्चर में, बायोलॉजी में, सब में आते हैं। अगर आपको ना ये डार्क रिएक्शन में गया और देखो ऑक्सीजन किसने निकाली? जल से निकली, लेकिन Mn की उपस्थिति में निकलेगी और Cl भी चाहिएगा। यहाँ
है ना, एक बच्ची ने लिखा था अभी मनकल, मनकल, मन और कल ये दोनों ही ये काम करते हैं, जल तोड़ने का काम करते हैं, मनकल। ये प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, मजा आता है। बायोलॉजी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, इन बच्चों को, ऑफलाइन वाले बच्चों को पता है, बायोलॉजी इज माय फेवरेट, मजा आता है बायो में। ठीक है भाई, तो अब तो मन में एक ही बात आए है भाई, ऑक्सीकरण अपचयन से पानी टूटता रहे और टू निकलती रहे, ठीक है, और आपकी सांसें अनंत समय तक चलती रहे। समझ में आ गया? थैंक यू। और भी, हाँ इंग्लिश तो खैर पढ़ाई लेते हैं, हो गया। तो देखो दोनों काम है, Mn और Cl, एक एक काम तो ऐसे मिनटों में याद हो जाते हैं। तो सांसें चलती रहे अनंत समय तक, इसका मतलब रेस्पिरेटरी। सुपरवाइजर में क्या, जब एग्रीकल्चर का क्वेश्चन तो सुपरवाइजर में क्यों नहीं आएगा? नहीं, ये पूरा नहीं आएगा, ये पूरा रिएक्शन में से नहीं आएगा बेटा, लेकिन ये आएगा कि जल टूटने के लिए Mn चाहिए, जल टूटने के लिए Mn चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा। और साइड ये आ सकता है भाई, ये है ना, जल टूटने से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को pH सेकंड तक जाने के लिए चाहिए, ये आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद आ गया सांसें अनंत समय तक चलती रहे, तो श्वसन उपापचय में रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, आवश्यक। ठीक है भाई, 2016 में आया था, आते रहते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते भाई। आपके सामने अभी अंकित जी जो पीएचडी कर रहे हैं पीएयू से, उन्होंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट है Mn का, तो बाकी कुछ रहा ही नहीं ना, फिर बाकी कुछ रहा ही नहीं। जो इंसान एग्रीकल्चर से पीएचडी कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस, और वो साइंटिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट मीन सारा खेल ही खत्म हो गया ना भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो एक रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। अब ना एंजाइमों में बहुत होता है, उसके जस्ट आगे क्या आया था, आपके एंजाइम हमेशा एक्टिवेट और सक्रिय रहे, तो कुछ एंजाइमों का ये एक्टिवेटर है, एंजाइम एक्टिवेटर बढ़ाई। एंजाइम एक्टिवेटर है, और एंजाइम एक्टिवेटर किस किसका नाम लिख लो ना एंजाइम्स के। एक तो नाइट्रेट रिडक्टेज का, अब मुझे कोई ये बता दे आप में से कि नाइट्रेट रिडक्टेज में ये भी था, तो बस मैं तो उसको मान लूंगा स्टार। नाइट्रेट रिडक्टेज में ये भी था, ये बता दे तो मैं मान लूंगा उसको सुपरस्टार। चलिए मैं आगे वाला लिखता हूं, जब तक इंतजार कर रहा हूं आपका। हाइड्रोक्सिल एमीन रिडक्टेज का, यस मोलिब्डेनम। और मोलिब्डेनम को रिप्लेस कौन कर सकता है? बहुत अच्छे बच्चे हो, सारे सुपरस्टार हो, हाथों हाथ लिख दिया, कहने दो भाई, लोहा भी लिख दो, दोनों ही बता देते हैं सर को। सही बात है बेटा, थैंक यू, मजा आता है ऐसे। तो हाइड्रोक्सिल एमीन रिडक्टेज एंजाइम का भी ये क्या है बेटा, एक्टिवेटर है। इसके अलावा डिकार्बोक्सिलेज का, ये तो एंजाइमों के नाम है, इनसे डरने का नहीं, ये तो एंजाइमों के नाम है, जैसे लाइपेज होता है, सुक्रेज होता है, वैसे एंजाइम से सारे, इनका सबका एक्टिवेटर बेटा। तो डिकार्बोक्सिलेज, इसका भी एक्टिवेटर है। डिकार्बोक्सिलेज वहां पर काम आता है जहां पर कार्बोक्सी निकलती है, मतलब CO2 निकलती है, उन रिएक्शन में काम आता है। तो डिकार्बोक्सिलेज का हो गया। डिहाइड्रोजिनेज का,
इन सबका ये एक्टिवेटर है, इन सबका ये एक्टिवेटर है, इन सबका ये एक्टिवेटर बेटा कुछ एंजाइमों को एक्टिवेट करता है, सक्रिय बनाता है। तो ये हाँ ये एक ही बात है वैसे तो, सारे के सारे एक ही है। एक्टिवेटर ये सक्रिय बढ़ाता है ना, तो इसी में लिख देते हैं उनको भी, वो एक ही है। आर्जिनेज को बढ़ाता है, साथ चलने दो आप तो। आर्जिनेज, सिस्टीन डीसल्फाइड्रेज, ये सब एंजाइम है, एंजाइमों में बहुत होता है, एमएन एंजाइमों में बहुत होता है। तो आर्जिनेज या आर्जिनेस में हो गया, सिस्टीन डीसल्फाइड्रेज में हो गया, हेक्सोकाइनेज में हो गया, हेक्सोकाइनेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज में हो गया, जो डीएनए तोड़ने का काम करता है, इन सब का एक्टिवेटर है। और ये सारे के सारे एंजाइम ना, स्पेशली जो मैंने रेड वाले लिखे, ये सब के सब एंजाइम कहां काम पाते हैं देखो। एक तो ये हाँ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के और क्रेब्स शक्कर क्रियाओं के काम आते हैं। ये N2 मेटाबॉलिज्म, इनमें से कोई N2 मेटाबॉलिज्म में काम आ रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम आ रहा है, उपापचय कह दो, मेटाबॉलिज्म कह दो, एक ही बात। इंग्लिश वाले मेटाबॉलिज्म कर लेंगे, हिंदी वाले भी मेटाबॉलिज्म कर लेंगे। क्या उपापचय? उपापचय इन सिंपल वर्ड्स एम एन एसेंशियल इन रेस्पिरेशन एंड एन मेटाबॉलिज्म। यस, हाँ सिंपली कहे तो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए और कई सारे एंजाइम्स का को एक्टिवेटर भी है। तो नाइट्रेट उसमें कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। इसके अलावा ये सारे के सारे एंजाइम ना क्रेब्स चक्र में भी चाहिए। श्वसन का जो क्रेब्स चक्र होता है उन सब के लिए भी। तो एंजाइमों की तो पूरी हलवाई की तरह लिस्ट है इसमें, एंजाइमों की तो हलवाई की तरह लिस्ट है। जैसे हलवाई बना के देता है ना भाई ये प्रोग्राम करना है, तो बोला भाई वो लिस्ट प्रिंटेड आती है, उसके बाद सिर्फ वो लिखता है कि चीनी, तो उसके आगे 5 किलो, फलाना 10 किलो, वो चीज 15 किलो। वैसे पूरी की पूरी एंजाइमों की तो लिस्ट भरी पड़ी है इसके पास, इतने एंजाइमों में होता है। तो आपके एंजाइम हमेशा क्या रहे? एक्टिवेट रहे, सक्रिय रहे। आप नाइट्रेट खाते रहे, नाइट्रेट आएगा अब, आप नाइट्रेट खाते रहे, इट मींस अगला पॉइंट नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाइट्रेट स्वांगीकरण में चाहिए। स्वांगीकरण क्या होता है? लेना। तो आप नाइट्रेट खाते रहे, चबाते रहे, आपकी लाइफ हमेशा कलरफुल हो। लाइफ कैसी हो भाई? कलरफुल हो। तो नेक्स्ट पॉइंट, कलरफुल किसके लिए है? क्लोरोफिल के लिए। तो क्लोरोफिल बढ़ने के लिए भी चाहिए ये। वह क्लोरोफिल का अवयव भी है, पर्णहरित का अवयव भी है। मुख्य तो नहीं, अवयव है। मुख्य तो मैग्नीशियम होता है। मुख्य तो कौन होता है? मैग्नीशियम। लेकिन प्रमुख कह सकते हो आप। 12th बोर्ड एग्रीकल्चर की तैयारी करवा दो, ये 12th बोर्ड एग्रीकल्चर की तैयारी चल रही है। 12th बोर्ड वाले बच्चे ये सारे ही ज्यादातर, है ना, प्रमुख कह दो। ये बेटा आपकी किताब में से पढ़ा रहा हूं मैं, आपकी किताब में ये आपकी बुक में से चल रहा है केमिस्ट्री के अंदर।
एजी केमिस्ट्री के अंदर, एजी केमिस्ट्री में पार्ट है एक पोषक तत्वों का, लेके उसको अभी उसका मैंगनीज चल रहा है और उस मैंगनीज वाले पॉइंट पे जाएगा तो यहां पर ऐसे कैसे तेरे को मैंगनीज लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, देख देख। तो क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है, मतलब प्रमुख अवयव है, और क्लोरोफिल बनने के लिए भी चाहिए। ठीक है भाई। इसके अलावा हमने पहले भी कहा था कि ऑक्सीजन भी निकालता है, चैप्टर का नाम भी लिख दिया बच्चों ने, ऑक्सीजन भी निकालता है। बात हो चुकी भाई, ऑक्सीजन निकालता है हिल रिएक्शन के अंदर, है ना। प्रकाश अभिक्रिया क्या बोलते हैं, हिल अभिक्रिया, हिल रिएक्शन, तो वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। या और लिखूं, एक ही बात तो ऊपर लिख दिया ना अपन ने, ये रहा, ये हिल रिएक्शन ही है। ये कौन है, हिल अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन, क्योंकि रॉबर्ट हिल ने हिलते हिलते खोजा था, हिलते हिलते खोजा था। तो हिल रिएक्शन में क्या कर रहा है, O2 निकाल रहा है, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो वो यहां पर समझा दिया मैंने। नेक्स्ट वन, ये जो रिड्यूस शुगर होती है, अगर इसकी कमी हो जाए ना, Mn की कमी से, इसका मतलब ये रिड्यूस शुगर के लिए भी चाहिए। हालांकि कमी में आना चाहिए वैसे तो, ये कमी से जो रिड्यूस शुगर है और सुक्रोज कम हो जाएगी। अवकृत शर्करा, अवकृत शर्करा या रिड्यूस शुगर, ये इसकी और सुक्रोज दोनों की मात्रा हो जाएगी कम। इसके अलावा गन्ने में क्या करता है, प्योरिटी रखता है। शुद्धता बनाए रखता है। और लास्ट हम पहुंच गए हैं, बस हो गया। इसकी ज्यादा होने से एक डिजीज या डिसऑर्डर होता है, इसका नाम होता है क्रिंकल लीफ, Mn की अधिकता से। ये अधिकता से हो रही भाई, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, कपास का। क्रिंकल लीफ, तो Mn की अधिकता से क्रिंकल लीफ, Mn की अधिकता से क्रिंकल लीफ, क्रिंकल लीफ, क्रिंकल लीफ। चलिए सोर्सेस पे आ जाते हैं, टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि थे भी इंपॉर्टेंट थे, अब तो निपट गए शायद इंपॉर्टेंट सारे ही। क्रिंकल लीफ अधिकता से, लेकिन ध्यान रखना ये। अब लेते हैं कमी के लक्षण। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो इसमें भी क्या होता है, लोहे की तरह इंटरवेनल क्लोरोसिस या मोलिब्डेनम की तरह इंटरवेनल क्लोरोसिस ही होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, मानस प्रताप सिंह जी, ये मोलिब्डेनम हो गया। क्रिंकल लीफ एक डिसऑर्डर है बेटा, ये वाला है कि पौधे की ऊपर वाली और नई पत्तियों में, वो नई में आएगा ये तो सीधा है, उसमें तो एनपीके मांगे मोकला में वैसे भी नहीं है। तो हाँ, तो नई नई वाली जो पत्तियां ना ऊपर वाली, उनमें हो जाएगा इंटरवेनल क्लोरोसिस। लोहे में भी था, मोलिब्डेनम में भी है, था भी जस्ट थी, और अब मैंगनीज में भी आ गया है। तो नई नई पत्ती दिख रहा है, इंटरवेनल क्लोरोसिस एकदम मस्त दिख रहा है। देखो
ये वेन्स है ना, हरी की हरी है, सिराएं तो देखो हरी की हरी है, और बीच में से देखो रंग उड़ गया, तो सिराओं के बीच से हरे रंग का चला जाना, क्लोरोफिल का चला जाना कहला। अच्छा सोर्सेज रह गए, सोर्सेज रह गए, चलो कोई बात नहीं, सोर्सेज बताता हूं मैं। ये वाला फ्री कर लेते हैं एक बार। तो एक तो इंटरवेनल क्लोरोसिस रह गया, हो गया। एक उत्तक सही धब्बे पड़ जाते हैं जगह जगह पत्तियों पे ना, धब्बे से दिखाई देंगे आपको बीच बीच में, नेक्रोटिक स्पॉट्स ये दिखते हैं। और बाकी ज्यादा नहीं, क्लोरोप्लास्ट चला गया, क्लोरोफिल चला गया, स्टार चली गई सारी, जई का ग्रे स्पेग हो गया, गन्ने का पहला ब्लाइट हो गया, मटर का मार्स स्पॉट हो गया, कई दलहनी और पत्ती जो पत्ती वाली सब्जियां हैं उनके अंदर क्लोरोसिस हो गया, चुकंदर में एक पाहिबा रोग होता है, पाहिबा, वो पाहिबा हो गया, और सलजम में हो गया वाटर कोर। ठीक है, पहले एक बार वापस सोर्सेज रह गए, यस मैं भूल गया, पहले एक सोर्सेज ले लेते हैं। तो इससे पहले वापस हेडिंग डालो आप, सोर्सेज, स्रोत। सोर्सेज, एक तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट में मिलता है तेरा मैंगनीज, पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट, रोडोमाइट, रोडोमाइट में मिलता है रोडोक्रोसाइट, रोडोक्रोसाइट, होस्मेनाइट, होस्मेनाइट मिलता है, ब्राउनटाइट, ब्राउनाइट सॉरी ब्राउनाइट। तो ये सारे के सारे मिनरल्स है। मैग्नेटाइट Mn मिलेगा, पायरुलोसाइट Mn मिलेगा, रोडोएमाइट Mn मिलेगा, रोडोक्रोसाइट Mn मिलेगा, होस्मेनाइट Mn मिलेगा, ब्राउनाइट बेबी Mn मिलेगा। तो ये सोर्सेज हो गए। अब लेते अवेलेबल फॉर्म। उपलब्ध रूप, किस रूप में मिलता है पौधों को? तो पौधों में ऊपरी और नई, मैंने अभी बता दिया आपको, नई वाली और ऊपर वाली जो पत्तियां हैं उनमें आ जाएगा इंटरवेनल क्लोरोसिस। अच्छा सॉरी, Mn+2 है ना, Mn+2 सबसे ज्यादा मिलेगा Mn+2 के रूप में ही। Mn+4 को हटा लियो बेटा, Mn+2 ही मेजर है ना, ये मेजर है, ये माइनर है ना, चलो लिख लो, ये कम मिलता है, कम, दोनों लिख लेना चलो। इसको मैंगनस, इसको मैंगनिक, कम वाले को क्या बोलते हैं? अस, तो मैंगनस, और ये हो गया मैंगनिक, मैंगनस मैंगनिक। Mn3 नहीं आएगा, 3 नहीं होता बेटा, या तो 2 होता है या 4 होता है। वो पुरानी बुक्स में या तो 2 या 4 ही आएगा, उसको सही कर लो बेटा काट के, कोई बात नहीं, 3 लिखा हुआ है। हमने भी पुराने, हमारी जो पुराने एडिशन उसमें +3 लिखा था, और एग्रीकल्चर में तो लगभग सब बुकों में +2 +3 लिखा हुआ है। लेकिन जो साइंस है ना, साइंस वाले बच्चे, मतलब साइंस के जो लोग हैं, वो जो इसको भाई उनका ही काम है, तो मेटल्स को खोजना और उनकी वैलेंसी निकालना, ये तो उनका ही है। तो +2 और +4 हो गया वो, है ना, +4 है उसमें, हो गया क्या, है ही। तो दोनों लिख लेना, उसको ज्यादा कर लेना, एक कम कर लेना। अब चलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कमी के लक्षण,
हाँ, लेने से पहले Mn+2 जो Mn+4 जो है वो Mn+2 में रिड्यूस्ड हो जाएगा। सही बात है। तो कमी के लक्षण एक एक को ले लेते हैं। पहले तो इंटरवेनल क्लोरोसिस कौन सी वाली पत्तियों पे आएगा? ऊपरी या नई पत्तियों पर। अंतरासीरीय हरिमाइनता, इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑन न्यू लीव्स, जो मैंने आपको दिखाया था। अभी रंग उड़ जाता है बीच बीच में सारों का, है ना भाई। ये हो गया मोटा, तो यही है इसका बस। उसके बाद में क्लोरोटिक या उत्तक सही धब्बे मिलेंगे मोजेक टाइप के। क्लोरोटिक रंग उड़े हुए से, वह नेक्रोटिक है ना। उत्तक से क्या होता है? नेक्रोटिक, नेक्रोटिक या उत्तकक्षयी। डब्बे मिलेंगे, जिसको आप चाहे तो मोजेक कैरेक्टर भी कह सकते हैं। मोजेक, मोजेक मोजेक टाइप के कैरेक्टर हो गए। ये हो गया। उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट से ना क्लोरोफिल व स्टार्च गायब हो जाएगा। हरित लवक से बोले तो क्लोरोप्लास्ट, इंग्लिश मीडियम, तो इस सबके लिए ये क्लोरोप्लास्ट तो से क्लोरोफिल भी गायब, स्टार्च भी गायब। तो देर इज डिक्रीज में देर विल बी डिक्रीजिंग ऑफ क्लोरोफिल एंड स्टार्च फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। राइट है भाई। अब लेते हैं होता क्या क्या है, कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं। तो टेक द डिसऑर्डर्स। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कह दो। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स सबसे मोस्ट जाइका ग्रे स्पेक, एमनी कमी से ग्रे स्पेक, एमनी कमी से ग्रे स्पेक, ग्रे स्पेक ऑफ ओट। जई क्या होती है? ओट। ग्रे स्पेक स्पेलिंग हो जाएगी GREY, ग्रे होता है ये, दूषण, स्पेक GREY, SPECK, ग्रे स्पेक। तो ग्रे स्पेक ऑफ ऑट, ठीक है भाई। ग्रे स्पेक ऑफ ऑट या ग्रे स्पेक इन ऑट वेरी मोस्ट है ये तो। एमनी कमी से ग्रे स्पेक, एमनी कमी से ग्रे स्पेक, राइट है भाई। पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, पहाला, गन्ने का। अब इसको कोई पहला कह दो चाहे कोई पहाला कह दो, पहाला ब्लाइट, PAHALA, पहाला ब्लाइट और शुगर केन, ये हो गया। तो एमनी कमी से ग्रे स्पेक, एमनी कमी से पहला ब्लाइट, पहला ब्लाइट, पहला 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 नाम इसका पहला दूसरा वैसे नहीं है, ये पहला वैसे नहीं है भाई। पहला आप कई बार यूं भी लिखते हो पहला ब्लाइट, इट मींस ये पहला फर्स्ट नहीं है। जैसे किसी का नाम पहला दो, तो इसका मतलब यूं भी लिख सकते हैं भाई, यूं। नहीं लिख सकते भाई पहला द, पहला द, ऐसे नहीं लिख सकते। तो पहला इट मींस ये नेम है।
हो गया, तो पहला ब्लाइट हो गया। मार्स स्पॉट ऑफ पी। नंबर 3 मटर का मार्स स्पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मार्स स्पॉट ऑफ पी। हाँ नोट बेटा, पहला भी कह सकते हैं उसको, पहला भी कह सकते हैं। ये एक बच्चे ने लिखा नोट पहला, इट इज पहला। अरे एक ही बात है, उसको पहला प्रोनाउंसिएशन तो पहला भी हो सकता है, उसका उच्चारण तो पहला शब्द भी हो सकता है पहला, लेकिन वो पहला फर्स्ट नहीं है, उसका नाम ही पहला है। ठीक है, ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट लिखा है स्पेकल्ड येलो ऑफ सुगर बेट। चलिए चुकंदर का चित्तीदार पाइबा। हिंदी में क्या नाम है देखो, चित्तीदार पाहिबा। अब पाहिबा नाम भी नहीं सुना, साहिबा तो सुना है, पाहिबा है ना ये। ठीक है, तो स्पेकल्ड येलो ऑफ सुगर बीट। इंग्लिश वाला लिख लेना भाई, इंग्लिश वाला नाम ही लिख लेना, पाइबा वाइबा के चक्कर मत पड़ना। उसके बाद है फ्रेंचिंग इन टंग ट्रीज। उससे पहले पढ़े ये वाले ले लेते। दलहनी और पत्तीदार सब्जियों में करता है क्लोरोसिस। नंबर 5 दलहनी व पत्तीदार सब्जियों में क्लोरोसिस। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा केर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।